नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। तो आज हम कंप्लीट करेंगे 16 से 25 फरवरी 2022 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश से संबंधित, जो आपके एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, वर्ग 3 जो भी एग्ज़ाम है आपके व्यापम लेता है या एमपीपीएससी जो लेता है, वो सभी एग्ज़ाम्स को ये जो आपका करंट अफेयर्स होगा और इसमें जो जीके के क्वेश्चन एमपी से रिलेटेड डाले गए हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एमपी के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। ये फरवरी मंथ है और फरवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डे जो रहे हैं उन्हें हम एक नज़र में देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई गई। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। भोपाल जो है यहाँ पर है आपका वेटलैंड है ना, भोजताल, ये किसमें शामिल है भाई, याद रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि स्थल में शामिल है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 दिवस मनाए गए थे 6 फरवरी को। 9 को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी नेशनल डीवॉर्मिंग डे या राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस। 11 फरवरी विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस। 11 फरवरी को ही विज्ञान में लड़कियों और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। 24 फरवरी को उत्पाद शुल्क और सेवा दिवस। 27 फरवरी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ दिवस और 28 फरवरी मतलब आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये हैं फरवरी मंथ के सभी महत्वपूर्ण दिवस जो आपको नेशनल करंट अफेयर्स प्लस मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के साथ साथ याद होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में लगभग 5,722 करोड़ की लागत से बनने वाली कितनी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, कितनी 11 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो ये जो उद्घाटन है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, ये चीज याद रखिएगा। प्लस कहाँ से किया गया इसका शुभारंभ? तो याद रखिएगा जो हमारा उज्जैन है ना, उज्जैन से इसका उद्घाटन किया गया। उज्जैन को आपको याद रखना है, 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। प्लस यहाँ पर ये विश्व की पहली वैदिक जो घड़ी है, ठीक है, वैदिक घड़ी की भी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये उज्जैन में ही की जाएगी, तो ये भी आप याद रखिएगा। और दक्षिण मुखी जो शिवलिंग है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर केंद्रीय जो सड़क मंत्री नितिन गडकरी, इनके द्वारा कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में जो देश की सड़कें हैं वो यूएसए की सड़कों के समान होंगी। ओके, और 2024 तक उत्कृष्ट स्तर की सड़कों का निर्माण हमारे देश में किया जाएगा। ये बात भी नितिन गडकरी के द्वारा कही गई है। तो याद रखिएगा कितनी परियोजनाएं? 11 परियोजनाएं। कितनी लागत है? 527 करोड़ है। शिलान्यास किसने किया? नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क सीमा जो सड़क है उसके मिनिस्टर हैं, है ना, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह का आयोजन 25 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार प्रति मंथ में या प्रति माह क्या कर रही है? रोजगार दिवस का आयोजन कर रही है। जब जनवरी में किया गया था तो जनवरी में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। कब? 12 जनवरी को। ओके, और अब फरवरी में इसका आयोजन कब किया गया? 25 फरवरी 2022 को। तो कहाँ किया गया? याद रखिएगा शहडोल में किया गया। कहाँ किया गया? शहडोल में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। रोजगार मेला मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगेगा। रोजगार मेला 25 फरवरी 2022 को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें मुख्य अतिथि थे। मध्य प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये नवाचारी पहल है। 25 फरवरी 2022 को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। भिंड, सीधी,
झाबुआ बैतूल के हितग्राहियों को इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री क्या करेंगे, संबोधित किया उन्होंने। और सभी जिला मुख्यालयों पर लगने वाले रोजगार मेला कार्यक्रम को वेबकास्ट के माध्यम से मुख्य कार्यक्रम से भी जोड़ा गया था। ओके, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के द्वारा मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का प्रारंभ किया गया। प्रारंभ किस जिले से किया गया है? मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, हरदा। हरदा जो है, हरदा के गांव है क्या? बारंगा। क्या नाम है? बारंगा गांव। ओके, याद रखिएगा, बारंगा गांव से किया गया मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान। और इसका उद्देश्य क्या रहा? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, उन्हें पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करना और गांव को अपने स्तर पर एक पहचान दिलाना। ठीक है, तो किस जिले से शुरू हुआ ये? याद रखिएगा, हरदा जिले के बारंगा से। कौन है हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में किसके द्वारा सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, यहाँ पर ऑप्शन में इनका नाम नहीं लिया है, तो ये हैं आपके मंगू भाई छगन भाई पटेल। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? मंगू भाई छगन भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो सिकल सेल एनीमिया है, इसके क्या करना, उन्मूलन के लिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो जांच है उसको बढ़ावा देने के लिए और इसका उन्मूलन करने के लिए ये शिविर लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा प्रदेश में डिजिटल और स्किल्स विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? डिजिटल और स्किल्स विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये घोषणा की गई है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा। किसने की है? उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ये घोषणा की है। देश की पहली जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है भाई? तो याद रखिएगा, केरल में है। और भारत से एक डेलीगेशन, मध्य प्रदेश से एक डेलीगेशन कहाँ जाएगा? केरल जाएगा। और जो यूनिवर्सिटी स्थापित होनी है उसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे मंत्री हैं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, इन्हें सौंपी जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा, ये किसने घोषणा की? उच्च शिक्षा मंत्री ने घोषणा की मध्य प्रदेश में डिजिटल और स्किल्स विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। पहली कहाँ है देश की? केरल में। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले की हल्दी को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। तो ये शहडोल जिले की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं उनके द्वारा इस हल्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो हल्दी है शहडोल की से शामिल किया जाएगा एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस योजना का शुभारंभ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, मेरी पॉलिसी मेरी हाथ। ठीक है, मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, ये जो आपकी फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत ही इस योजना का प्रारंभ किया जाएगा। तो पीएम जो कब किया जाएगा इसका उद्घाटन? तो याद रखिएगा कब प्रारंभ होगा। तो ये हो चुकी है आपकी 26 फरवरी 2022 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो योजना जिस दिन से शुरू होती है वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ से किया गया? तो ग्राम बूढ़ी बरलाई तहसील सांबेर बरलाई तहसील। देखो बरलाई आप हमेशा पढ़ते आए बैतूल। ओके, तो बैतूल का मत लगाइएगा। ये बरलाई जो तहसील है ये कहाँ मिलेगी आपको? जिला इंदौर में। कहाँ मिलेगी? इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ओके, किसने किया? कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इंदौर से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का प्रारंभ किया गया है। ओके, याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में नंबर 1 है। इसके साथ ही आप याद रखिएगा मातृ वंदना योजना है उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पर रही है पिछले 5 वर्षों से। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इंदौर में ही बायोगैस आधारित संयंत्र का निर्माण किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अ क्लासिक फेरी टेल पिंकीज विश
का विमोचन मध्य प्रदेश में किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा बी, शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अ क्लासिक फेरी टेल पिंकीज विश पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक 5 वर्षीय बालिका पार्श्वी जलोरी के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है? पार्श्वी जलोरी के द्वारा इसे लिखा गया था। और इसे किसने किया है, इसका लोकार्पण या इसका विमोचन? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस जिले में फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया जाएगा? ओके, तो ये फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में। इंदौर में आईआईटी इंदौर और आईईटी इंदौर के द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया जाएगा। जो आईआईटी इंदौर है इसकी स्थापना कब हुई थी? आईआईटी इंदौर की 2009 में की गई थी। और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1996 में की गई थी। ओके, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाएंगे। कहाँ पर? इंदौर जिले में। क्लियर? तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते और विद्यार्थी विज्ञान मंथन यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कौन है? ओम प्रकाश सकलेचा। उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना है? प्रगति के लिए इसको संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। ओके, विज्ञान की ओर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च अनुसंधान को बढ़ावा देना, नए विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और उसी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अंतर्गत विज्ञान सर्वते पूज्यते और विद्यार्थी विज्ञान मंथन यात्रा का शुभारंभ ओम प्रकाश सकलेचा के द्वारा किया गया है। क्लियर? याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये शुरू हुआ है विज्ञान सर्वते पूज्यते। मध्य प्रदेश आयुष विभाग के टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन आयुष क्योर को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। आयुष विभाग के टेलीमेडिसिन जो ऐप है, कौन सा? आयुष क्योर को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। जो आपकी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, इसी के अंतर्गत चलाई जा रही है वेद आपके द्वार योजना। इसमें क्या होगा? टेलीफोन या वेद आपके द्वार ऐप के माध्यम से आपको आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा से संबंधित सलाहें दी जाती हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है आयुष क्योर को, मध्य प्रदेश आयुष विभाग के द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा, 37,000 से अधिक यूजर्स इस ऐप को क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। वेद आपके द्वार जो एप्लीकेशन है उसके द्वारा ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये ऐप को क्या मिला है? राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस श्रेणी में? हेल्थ में। कौन सा मिला है? सिल्वर मेडल। ओके, या सिल्वर अवार्ड। क्लियर? याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या? राइट आंसर होगा उज्जैन। कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में ये उद्यान स्थापित किया जाएगा। और जो किंग कोबरा है उसकी जो प्रजाति है उसको यहाँ बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में तला से जौहर कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, उर्दू अकेदमी के द्वारा। मध्य प्रदेश उर्दू अकेदमी ने तला से जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है उर्दू साहित्यकारों को बेहतर मंच प्रदान करना और नए उर्दू जो लेखक हैं उनकी खोज करना, साथ ही डिजिटल डायरेक्टरी का भी निर्माण यहाँ पर इसका करना इसका उद्देश्य। क्या बनाई जाएगी? डिजिटल डायरेक्टरी बनाई जाएगी। तो याद रखिएगा, तला से जौहर कार्यक्रम, उर्दू अकेदमी। मध्य प्रदेश में राजराजेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? ये अभी चर्चा में इसलिए आया था, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? भ्रमण किया था। ओके, तो ये किस जिले में? शाजापुर जिले में है। याद रखिएगा, राजराजेश्वरी मंदिर।
आपने एक और मंदिर सुना होगा, राजराजेश्वर मंदिर, है ना। राजराजेश्वर मंदिर, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं प्राचीन भारत की, तब आपको मिलता है राजराजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चोल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कौन से चोल राजा थे? राजराज फर्स्ट के द्वारा तंजावुर में इस राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तमिलनाडु में। तो मिक्सअप मत कीजिएगा, राजराजेश्वरी मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर में और राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में, जो यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अटल प्रगति पथ प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, 3। कौन कौन से? तो श्योपुर, मुरैना और भिंड, इन 3 जिलों से होकर गुजरेगा आपका क्या? अटल प्रगति पथ। ओके, तो याद रखेंगे अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। ये जो अटल प्रगति पथ है, ये राजस्थान, एमपी और यूपी की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये निर्माण जो अटल प्रगति पथ है 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से ये होगा और इसे नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा। जो अटल प्रगति पथ है, ये भारतमाला जो प्रोजेक्ट है सड़क निर्माण का, उसी से इसे जोड़ा जाएगा। ओके, भारतमाला सड़क प्रोजेक्ट। क्लियर, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से? बंदरगाह निर्माण से, सड़क निर्माण से, एक्सप्रेसवे निर्माण से। तो किससे है? सड़क निर्माण से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद ने अटल प्रगति पथ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड और मुरैना जिलों से होकर ये गुजरेगा अटल प्रगति पथ। पथ की कुल लंबाई याद रखिएगा 313 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। इस पथ को भारत सरकार के भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। परियोजना में 4 लेन सड़कों का निर्माण राज्य की ओर से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराकर की जाएगा। वर्तमान प्रावधानों में निजी भूमि के समतुल्य शासकीय भूमि अदला बदली कर उपलब्ध कराई जाना है। यह कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना है। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विक्रम उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? देखो, तो विक्रम उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्या है ये विक्रम उत्सव? तो विक्रम उत्सव का संबंध है विक्रम संवत से। ओके, किससे है? विक्रम संवत से। कब से प्रारंभ हुआ विक्रम संवत? तो याद रखिएगा 57 AD से प्रारंभ हुआ। किसने लेकर आया था? ऐसा पौराणिक है। किसने? उज्जैन के राजा जो थे सम्राट विक्रमादित्य, उन्होंने क्या करा था? सम्राट विक्रमादित्य ने 57 AD में विक्रम संवत को लॉन्च किया था। ओके, मतलब जारी किया था। तो विक्रम संवत को कब से शुरू होता है? तो ये चैत्र माह से शुरू होता है। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्च बोलते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष से ये शुरू होगा। तो ये कब से शुरू होगा? 25 मार्च से 2 अप्रैल 2022 तक ये चलेगा। तो ये विक्रमोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? 25 मार्च से 2 अप्रैल के बीच मनाया जाएगा। ओके, अब विक्रम संवत तो 57 AD हो गया। शक संवत आपने नाम सुना होगा, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था शक संवत। शक संवत कब आया था? तो 78 AD में आया था। और हिजरी संवत कब आया था? तो 622 AD में आया था। ओके, आप हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है संवत 2006 विक्रमी, संवत 2006 विक्रमी। ओके, तो ये विक्रम संवत के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। बाकी अगर हम नॉर्मल मिलाए तो वो डेट क्या होती है? 26 नवंबर 1949। क्लियर, तो ये आप याद रखेंगे। विक्रम महोत्सव 25 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ओके, यहाँ पर ये है, आप इसे PDF में देख सकते हैं। PDF आपको वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी सारी डिटेल के साथ। हाल ही में संत रविदास जी की जयंती कब मनाई गई? तो राइट आंसर होगा 16 फरवरी को मनाई गई। जो संत रविदास थे, इनका जन्म माघ महीने या माघ मंथ की जो पूर्णिमा होती है उस पर हुआ था, है ना। ये किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कौन? आपके संत रविदास। ओके, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। जबकि मीराबाई जो है ये उनके गुरु हैं, ये निर्गुण है, और मीराबाई क्या है? सगुण भक्ति धारा की कवि हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा, या वरना आप सोचे कि जो सगुण है उनके गुरु निर्गुण कैसे हो गए हैं। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, संत रविदास की जयंती 16 फरवरी 2022 को मनाई गई। फरवरी 2022 में प्रदेश में दिव्यांग विमर्श संचेतना और दिव्यांग प्रतिभाओं की मंचीय प्रस्तुति का विशिष्ट आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी
के द्वारा, संस्कृति परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। जो दिव्यांग जन हैं उन्हें एक मंच प्रदान करना जिसके माध्यम से साहित्य में इनकी भूमिका को अमिट बनाया जा सके। मध्य प्रदेश में साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कहाँ मिलेगी आपको साहित्य अकादमी? भोपाल में इसका मुख्यालय है। क्लियर, याद रखेंगे। प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सघन पोषण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 28 फरवरी से 6 मार्च तक 15 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक ये पखवाड़ा मनाया जाएगा। क्या होगा इसका उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन जो योजना है मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत इस पोषण पखवाड़े का आयोजन 15 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन की दृष्टि से सही विकल्प का चयन करें। मतलब किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में क्या स्थान है? ओके, तो मसाला फसलों के उत्पादन में प्रथम है, ये सही है। सब्जी उत्पादन में तृतीय है। फूल उत्पादन में चतुर्थ है। फल उत्पादन में प्रथम। तो फल उत्पादन में हम प्रथम नहीं है, हम 5वें स्थान पर है। हालांकि 7% वृद्धि दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में फल उत्पादन में, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 5th है। ओके, याद रखेंगे। इस वर्ष विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में, खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में, खजुराहो नृत्य समारोह 2022 के किस संस्करण का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, 48वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह का उद्घाटन किया गया है। किसका? 48वां। ओके, देखो खजुराहो पहले तो किस जिले में है? तो छतरपुर में है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। कब बना था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल? 1986 में बना था खजुराहो, 1989 में बना था आपका भीमबेटका, और 1989 में बना था आपका सांची, और 2003 में बना था आपका क्या? भीमबेटका। तो ये 3 स्थल हैं यूनेस्को के, आपको इन्हें याद रखना है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है खजुराहो में? तो कंदरिया महादेव का मंदिर है। जो खजुराहो के मंदिर है वो किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली। ओके, याद रखेंगे ये सभी पॉइंट खजुराहो से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ओके, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया? मतलब तैयार हो रहा है तो इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। ये देख रहे हैं निगम, जो इंदौर नगर निगम है, से हर साल 2.52 करोड़ प्रीमियम मिलेगा। यह 20 साल तक मिलती रहेगी। दिल्ली की कंपनी ने 150 करोड़ रुपए में इस सीएनजी प्लांट को तैयार किया है। ठीक है, जिससे निगम को कितनी 50 करोड़ की आय और 100 करोड़ की बचत होगी प्रति वर्ष। एशिया का सबसे बड़ा बायोमीथेन प्लांट है। ओके, देव गुडरिया के ट्रेचिंग ग्राउंड में सीएनजी बनेगी, जहां रोज बनेगी कितने? 17,500 किलोग्राम के ये डेली इसका उत्पादन होगा। क्लियर। तो ये गीले कचरे से इसका निर्माण किया जाएगा। आपको याद रखना है किस जिले में है? इंदौर में है। हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल स्किल्स पार्क का नाम संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, शिवराज सिंह चौहान। 16 फरवरी 2022 को निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन? संत रविदास जी की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल स्थित, कहाँ पर है ग्लोबल स्किल्स पार्क? तो याद रखिएगा भोपाल में। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल्स पार्क का जो नाम है वो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पायलट प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन की लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? तो ये क्लीन डेस्टिनेशन जो है इसका जो लॉन्चिंग हुई है ये की गई है छतरपुर के खजुराहो से। कहाँ पर? छतरपुर स्थित खजुराहो से इसका किया गया है। स्वच्छता को बढ़ावा देना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड का उद्देश्य है और इसीलिए इसका नाम क्या रखा? प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन। ओके, कोको कोला के साथ मिलकर इसे
प्रारंभ किया गया है और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो भी इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। कहाँ? खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड के पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए चर्चा में रही केन बेतवा लिंक परियोजना की परिकल्पना कब की गई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा 2002। भारत की नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहली योजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य केन और बेतवा नदी पर प्रारंभ की गई है। हाल ही में 2022 के बजट में इसके लिए इस योजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये योजना पहली बार कब आई थी? 2002 में इसकी रूपरेखा आई थी। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना है। मध्य प्रदेश के 13 जिलों को इससे लाभ मिलेगा केन बेतवा लिंक परियोजना से, और नदी जोड़ो परियोजना के तहत ये पहली योजना है देश में। और इसके साथ ही याद रखिएगा नदी जोड़ो परियोजना किस क्रांति से संबंधित है? अमृत क्रांति से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट है ये केन बेतवा लिंक परियोजना से क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो ये आप PDF में देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा विज्ञान सर्वते पूजते सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ओके, तो ये मनाया जा रहा है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, और साथ ही 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे जो मनाते हैं उसी के साथ इसे मनाया जा रहा है। तो 22 से लेकर 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वते पूजते सप्ताह मनाया जाएगा। ओके, याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति करना, इसको एक सही दिशा में ले जाना तथा विद्यार्थियों को विज्ञान की ओर मोड़ना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु जो मध्य प्रदेश जीके के हैं, तो फटाफट इन्हें देख लेते हैं हम। चंदेल शासकों का प्रमुख नगर क्या था? अजयगढ़। कहाँ पर है? पन्ना में। देखो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण तो करवाया ही था, जब खजुराहो ना आए तो अजयगढ़ पन्ना को चुनिएगा आप। मध्य प्रदेश में चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में है। विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? भेलसा था। मंगलनाथ मंदिर और वैदिक घड़ी किस जिले में स्थित है? उज्जैन में। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किस जिले को बनाया? विदिशा को। सहस्त्र बाहु या सास बहु मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु को है। कहाँ है? ग्वालियर में। खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ कब से हुआ है? 1976 से। आधुनिक भोपाल की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। और प्राचीन तो राजा भोज ने की थी। ई लाइब्रेरी किस जिले में स्थित है? जबलपुर में है। बटेश्वर मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? मुरैना में। किस जिले में है? मुरैना में है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में देश का 12वां स्थल कौन सा शामिल हुआ है? तो पन्ना हुआ है। देश का पहला कला भवन मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में। पशुपतिनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? मंदसौर में। सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? गुड़ तहसील रीवा में 750 मेगावाट का है। ओके, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? भोजपुर मंदिर रायसेन में सबसे बड़ी शिवलिंग है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ कहाँ मिला? विदिशा में। पारसवाड़ा का पठार किस जिले में स्थित है? सिवनी जिले में। हनुवंतिया महोत्सव आयोजित होता है खंडवा जिले में। मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है? सिवनी जिले को। ग्वालियर में समाधि और मकबरा किस किस के हैं? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, झलकारी बाई की समाधि और तानसेन तथा गोस मोहम्मद जो इनके क्या थे? गुरु थे, इनका मकबरा है। भारत भवन के डिजाइनर या आर्किटेक्टर कौन थे? तो ये थे आपके चार्ल्स कोरिया। भारत भवन किस जिले में स्थित है? तो श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। भारत भवन के कितने भाग हैं? 5। रूपांकर, रंगमंडल, वागार्थ, अनहद और छवि। भारत भवन की स्थापना कब की गई थी? 13 फरवरी 1982 को। हाल ही में भारत भवन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने 24 फरवरी 2022 को कृषक प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? जबलपुर में। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर जितेंद्र जामदार को। तो ये था आज का हमारा 16 फरवरी से 25 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।